बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहसिन शेर, उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे। गेम चेंजर सीरीज के एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत पे पेश खिदमत है। आज आपको पता है क्या बताने जा रहा हूँ? ट्रेनर्स के बारे में ये शुरू से मशहूर था यार, ट्रेनर अच्छा बंदा वो होता है कि जो बोलने में बहुत अच्छी महारत रखता है, जो लोगों के साथ ज़रा अच्छे तरीके से बातचीत कर लेता है। बट मुझे लगता है कि जैसे जब से मैंने इस फील्ड में आया और इस फील्ड को मज़ीद एक्सप्लोर किया, मैक्सिमम लोगों के साथ उठा बैठा, मेंटोर्स की साथ उनका एक्सपीरियंस हासिल किया, बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत से मामलात मेरा, तो मैंने इन सब चीज़ों में एक चीज़ एक्सपीरियंस करता रहा कि सिर्फ ट्रेनर तो जिसको एक टैग दिया जाता था कि एक अच्छा कम्युनिकेटर है, एक ऐसी, वो तो टीचर भी होता है। वो तो अच्छा कम्युनिकेटर तो वो भी होता है जो बस में चलते फिरते फक्की बेच रहा होता है। क्या वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता? लेकिन उसमें और एक अच्छे ट्रेनर में क्या फ़र्क होता है? जो एक ट्रेनर होता है और फक्की बेचने वाला फक्की बेचने वाला होता है। द पॉइंट इज, एक ट्रेनर के लिए जो स्किल्स हैं, एक ट्रेनर बनने के लिए आपको बहुत सी स्किल्स रिक्वायर हैं। एक ख़ास कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक स्किल जिसके ज़रिए आप अपने उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को बेहतरीन अंदाज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एडिशनल ऐसी बहुत सी स्किल्स हैं कि अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग तो वैसे ही हो जानी है, लेकिन इससे दाल में तड़का ज़रूर लगेगा, इससे आप वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन जाएंगे। वो उन लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे जो कि चंद लोग फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, पायनियर्स जो लोग होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग एज वेल। बट आई बिलीव कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग का पार्ट अगर 60-40 रख लें तो ज़्यादा अच्छा आप ट्रेनर होंगे। आप जितना ज़्यादा लोगों को बात करने का मौका देंगे, जितना ज़्यादा बार बार लोगों को उठा के बात करवाएंगे, उनको मौका देंगे, आप उतना उनको ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से डील कर सकेंगे, उनके क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। दूसरा, आजकल के दौर में कोई बंदा ट्रेनर है और वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो मैं कहूँगा कि वो ट्रेनर नहीं बन सकता। आजकल के दौर में अगर आप ट्रेनर हैं तो आपको अपनी जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, जिसको अगर मैं मॉडर्नाइज तरीके से कहूँ तो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स है, आपको आनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो ट्रेनिंग्स हैं वो जूम पे भी हो रही हैं। आजकल जो ट्रेनिंग है वो वर्चुअल ट्रेनिंग, ई लर्निंग का दौर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी ऐप किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कौन सा जो गैजेट है वो किस तरीके से अटैच हो जाता है, और किस तरीके से अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। आपको MS वर्ड पे, MS पावर पॉइंट पे काम करना भी आएगा। इस तरीके से आपकी जितनी ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन स्किल होगी, लोग उस चीज़ में ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। एक और स्किल है रिसर्च स्किल, एडवांस रिसर्च स्किल। कीप इन माइंड, आपकी जो आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन है वो डेली बेसिस पे इंप्रूव हो रही है, अपग्रेड हो रही है। तो कीप इन माइंड, आप कोई भी डाटा अगर इकट्ठा करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के लिए, तो आप को उसकी एडवांस रिसर्च स्किल की बेस पे आपके पास मोस्ट रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, जिसकी बेस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए अपने उस केस को, जिस केस को आपने समझाना है, जिस केस पे लोगों को तैयार करना है, जिस केस पे लोगों के मामलात को हल करने हैं, मजबूत हो जाएगा। कीप इन माइंड, पीपल आर वेरी टैलेंटेड, नेवर फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड टू द योर ट्रेनीज। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस खास एरिया पे जिस पे ट्रेनिंग हो रही होती है उस पर रिसर्च करके आए होते हैं, और अगर आपकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की और उधर से अपडेशन आ गई, तो टेक्निकली मेरे ख्याल से आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपको करना पड़े। एक और स्किल है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इसके लिए आई मस्ट रिकमेंड, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी जॉब मिलती है आप करें, क्योंकि जब एक किसी ऑर्गेनाइज्ड इदारे में, इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं अब, तो आपको बहुत से मामलात सीखने होते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। जस्ट इमेजिन, आप स्टूडेंट हैं, आपने डिग्री कर ली होगी,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दौर से गुजर चुके होंगे। आजकल के दौर में ये सारी डिग्रीज़ आपको यूट्यूब पे या बहुत सी ऑनलाइन पेड प्रोजेक्ट्स के तौर पर मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों प्रेफर करते हैं कि अपने बहन भाइयों को, बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजें? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का, सुबह उठने का, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइम पे पहुंचने का, फिर दिल नहीं कर रहा लेक्चर लेना है, लेक्चर लेने का, उसके बाद बाहर निकलने का, दोस्तों से बात करने का, इस एक खास प्रोसेस होता है जिसमें इंसान बहुत बार टूट रहा होता है, बहुत बार बन रहा होता है, बहुत नई चीज़ें सीख रहा होता है, बहुत सी चीज़ें स्किप कर रहा होता है। इस सारे प्रोसेस में इंसान की बहुत सी अपग्रेडेशन चल रही होती है कि इंसान की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आती तब है जब वो किसी खास ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। तो आप में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एक ट्रेनर में ज़रूर होनी चाहिए। अगली, अडेप्टेबिलिटी। एक ट्रेनर को अडेप्टेबल होना चाहिए कि अगर वो किसी एक ख़ास इन्वायरमेंट में गया है और वहाँ पे कोई माइक अवेलेबल नहीं है, या उसे नीचे बैठ के ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, या उसके अकॉर्डिंग टू जो उसका स्टैंडर्ड है तो उसके मुताबिक वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। यू मस्ट बी फ्लैक्सिबल, यू मस्ट बी अडेप्टेबल टू द सिचुएशन। ऐसा स्टार्ट में हुआ जब मैंने स्टार्ट की ट्रेनिंग्स, तो कुछ ऐसे जगह पे ट्रेनिंग करनी पड़ी जहाँ पे माइक्स अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, कोई बात नहीं यार, अल्लाह ताला ने गला तो दी है ना, ज़बान दी है, तो अल्लाह ताला ने आवाज़ भी दी है, तो हम ऐसे बात कर लेते हैं। द पॉइंट इज़ कि ये जो स्टैंडर्ड्स है आप अपने साथ सेट करते हैं, ये स्टैंडर्ड्स अगर आप एक ख़ास हद के बाद तो चलो ठीक चीज़ें ठीक लगती हैं, अगर आप अडेप्टेबल रहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेंगे और इजी रखेंगे। अगली स्किल, इंटरटेनिंग स्किल। एक ट्रेनर को एक अच्छा इंटरटेनर भी होना चाहिए। कीप इन माइंड, लोग बोर हो जाते हैं। कम ऑन, आप जितना भी अच्छा आपके पास कंटेंट है, जितना भी मज़ेदार कंटेंट है और जितना भी उनकी भलाई के लिए कंटेंट है, एट द डे एंड यार वो लोग परेशान हो जाएंगे या बोर हो सकते हैं। इतनी लंबी ट्रेनिंग में वो आपको सुने, भाई क्यों सुने भाई, वो आपको किस वजह से सुने? आप अपनी उस खास इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इस अंदाज से पेश करने की आप में स्किल होनी चाहिए कि लोग आपका मजे मजे से, वो कहते हैं ना कि लोगों को आपकी बात भी समझ में आए और लोगों को साथ में चस भी आए। अब ये चस क्या होती है, इस पे किसी अलग दिन बात करेंगे। और अगर आपको चस के बारे में पता है तो थैंक यू सो मच, मुझे इस पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। एक और वो स्किल है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आपको बहुत सी गेम्स प्लान करनी होंगी, प्रैक्टिकल कुछ खास सिचुएशन में इन्वॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बनानी आनी चाहिए आपको। जब आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आपकी एक स्किल को आप सीखेंगे तो आपको कोई भी सिनेरियो में आपको स्ट्रैटेजी बनानी आ जाएगी। मतलब मामलात की हल के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करना आ जाएगा। इसको मैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का नाम देता हूं मैं। अगली स्किल जो बड़ी है जबरदस्त, सेल्फ इवैल्यूएशन स्किल है कि आपको एट द सेम टाइम जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं ट्रेनिंग की, तो आपको अपने लिए एक सेल्फ इवैल्यूएटर का रोल भी अदा करना होता है कि मैंने कहाँ पे गलती की, मैंने यहाँ पे इतना बनता था, यहाँ पे इतना नहीं बनता था। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट में अपने साथ एक आध बंदा एज ए ऑब्जर्वेटरी रख सकते हैं जो आके आपको आपकी गलतियाँ शेयर करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस काम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होता जाएगा। एक और बड़ी ज़बरदस्त स्किल कि आपको, एक ट्रेनर को क्रिएटिव होना चाहिए। फॉर गॉड सेक सबसे बड़ी गलती ट्रेनर क्या करते हैं, वो ट्रेनर जो इतने कामयाब नहीं है, वो पता है क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग, एक स्लाइड और 10 जगह वो सेम स्लाइड्स चल रही होती हैं, 10 जगह सेम ट्रेनिंग, सेम पैटर्न, सेम काम करवाए जा रहे होते हैं। आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आजकल के दौर में जो कंटेंट वायरल होता है तो वो सबके पास पहुंचता है। तो जब तक एक ट्रेनर क्रिएटिव नहीं होगा, ना उसके कंटेंट में क्रिएटिविटी होगी, ना उसकी डिलीवरी में क्रिएटिविटी होगी, ना उसकी स्टोरीज में क्रिएटिविटी होगी, और ना उसकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है उसमें क्रिएटिविटी होगी। कीप इन माइंड, इस फील्ड में बहुत से लोग अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग आ रहे हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो क्रिएटिव होता है। आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, कहते हुए बड़ा शायद आपको बड़ा अजीब लगे, लेकिन ये स्किल ऑलरेडी जुड़ी हुई भी है। अ ट्रेनर शुड बी एन एक्टर। एक ट्रेनर को एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए और एक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए। एक्टिंग स्किल्स इन सेंस ऑफ कि आप लोगों को इंटरटेन कर सकें। एक्टिंग स्किल्स आप लोगों को
स्टोरी बताते हुए अपने साथ ले जाएं, अपने साथ उस खास भाव में ले जाएं। आप लोगों को एक्टिंग कब पसंद आती है? मिसाल के तौर पे आपने घरों में देखा होगा कोई ऐसा ड्रामा जिसमें सास बहू का झगड़ा चल रहा हो और ख़ास पॉइंट आता है जिसमें आप किसी एक करैक्टर की नेगेटिविटी की बेस पे आप उस करैक्टर को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। पता है एक्चुअली वो उस करैक्टर की कामयाबी होती है कि उसने अपनी एक्टिंग ऐसी दिखाई कि आपने उस करैक्टर को बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। तो एक्टिंग इज समथिंग कि आप उस बेसिकली ऑडियंस को आप अपने साथ बहाव के तौर पे ले जाते हैं। तो ये वो खास स्किल्स हैं जिस पे आपको सीखना है। हर एक स्किल का खास मेंटोर चुने, आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड की लिखी हुई टॉप बुक्स पढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता इस काम में विजुअल बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं वो लें और आगे बढ़ते जाएं और वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनते जाएं। थैंक यू।